मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर हमेशा बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे कि पितृ पक्ष में अपने पितरों की सेवा साधना कैसे करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारी पितृ सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। इससे बड़ी सेवा किसी की नहीं मानी जाती। इससे बड़ा दान भी इनसे बड़ा दान भी किसी को नहीं माना जाता। जो आप अपने पितरों के लिए करोगे, ये उनके नाम से दान पुण्य करोगे, वो सब आपकी मुक्ति का रास्ता खोलेंगे। एक पितृ एक पितृ ही है जो तीनों लोकों में विचरण करते हैं। पितृ ही है हमें जो देवता तक पहुंचाते हैं। हमारे हर हमारी हर अर्जी को देवता तक हमारे पितृ ही लेकर के जाते हैं और उस अर्जी को पूर्ण भी कराते हैं। अगर आपके घर में पितृ मौजूद हैं और आपके पितृ आप पर मेहरबान हैं, आपसे खुश हैं, अगर आप सिर्फ अपने पितरों की सेवा करते हैं और किसी अन्य देवी देवताओं की सेवा नहीं करते हो, तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। आपके पितृ ही आपको सब कुछ प्रदान करने में सक्षम हैं। आपको किसी देवी देवता के मंदिर में ना जा करके अपने पितरों की ही सेवा करोगे, तब भी आपको सब कुछ प्रदान होगा, क्योंकि पितृ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। इसलिए हम आपको बार बार बताते हैं कि हमें अपने पितरों की सेवा जरूर करनी चाहिए। आज हम आपको पूर्ण सेवा साधना कैसे करनी है अपने पितरों के लिए, ये हम आपको बताएंगे। अब ये जो पितृपक्ष आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके अपने नित्य कर्म करके अपने घर की साफ सफाई करके अपने पितरों के लिए 5 वस्त्र रख कर अपनी कुल देवी देवता की जोत जगाकर संकल्प ले, मैं आज से अपने पितरों के लिए इन पितृ पक्ष में सेवा करूंगा। मैं जो जब तप पुण्य दान सत्कर्म जो भी करूं, मैं ये सब मेरे पितरों को लग जाए। जिनकी मुक्ति का द्वार नहीं खुला है, उनकी मुक्ति का द्वार खुल जाए, और जो मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर हैं, वो मुक्त हो जाएं। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। इसके बाद अपने पितरों के लिए आपको जाप करने हैं, मंत्रों के जाप करने हैं। मैं आपको मंत्र वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अपने अपने पितरों को हर रोज शाम को भोग प्रसाद देना है। वो भोग प्रसाद जो है वो 11 पर ही देना है। भोग में आपको क्या देना है, 2 लौंग 1 पताशे का भोग भी दे सकते हैं, या आप गुड़ का चूरमा भी बनाकर दे सकते हैं। अगर हो सके तो चूरमा ही भोग में दे। मैं अपने पितरों को हमेशा चूरमा का भोग ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि इससे वो खुश होकर ग्रहण करते हैं और उनको ताकत मिलती है, उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। भोग के बाद अपने पितरों को उसी 11 पर गंगा जल के कुछ छींटे अवश्य प्रदान करें, ताकि उनकी प्यास बुझ सके, वो तृप्त हो सके। आपको पता है ये पितृपक्ष कब शुरू हुए थे, सबसे पहले किसने किए थे? मैं ये आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पितृपक्ष किसने शुरू किए थे और क्यों किए थे। आपने सुना होगा महाभारत में कर्ण नाम का योद्धा था, जो एक महान धनुधर था, जो एक दानवीर भी था, जिसे हम दानवीर कर्ण के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारी महाभारत का एक महान योद्धा के रूप में आया था, जो सूर्य पुत्र भी था, जिसे बहुत से सूत पुत्र भी कहते थे। वो इतना दानवीर था, वो हर रोज सुबह 1.25 क्विंटल सोना दान किया करता था। और जब वो सुबह उठकर सूर्य को अर्घ देता था, उस समय अगर कोई व्यक्ति उनसे कुछ मांगता, तो वो उन्हें अवश्य प्रदान करता था। वो उन्हें दान में जरूर वो वस्तु देता था। जब उन्होंने अपने कवच कुंडल इंद्रदेव को ही दान कर दिए, तो उससे बड़ा दानवीर तो कौन हो सकता है। जब उनकी मृत्यु हुई, उस समय चित्रगुप्त ने उनको बताया कि आपको नरक ही प्रदान होगा, आपको स्वर्ग नहीं प्रदान होगा। आपने कोई दान पुण्य कर्म नहीं किए हैं, इसलिए आपके पुण्य 0 हैं, इसलिए आपको नरक में जाना होगा। आपने अपने जीवन में कभी भी कोई दान पुण्य कर्म नहीं किया है। तो ये सुनकर के कर्ण बहुत ही नाराज हुआ और बहुत ही गुस्सा हुआ। उन्होंने बताया, मैंने सारी उम्र दान पुण्य किया है, वो कर्म मेरे कहाँ जाएंगे।
जब उन्होंने चित्रगुप्त ने बताया आपने कभी भी अपने पितरों के नाम से अन्न वस्त्र दान किए हैं, उन्होंने तब उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने क्योंकि कर्ण ने कभी भी अपने पितरों के लिए वस्त्र और अन्न दान नहीं किए थे। यह सुनकर के कर्ण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि इस धरा पर सिर्फ वही थे जो इस समस्या का समाधान कर सकते थे, जो उन्हें मुक्ति प्रदान करा सकते थे। तब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से एक पक्ष मांगा, ताकि वो अपने पितरों के लिए दान पुण्य कर सके और उनका तर्पण कर सके। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक पक्ष दिया जो 15 दिन का होता है, वो एक पक्ष यही है जो हमें पितृ पक्ष प्रदान हुआ है, वो कर्ण कर्ण की वजह से ही प्रदान हुआ है। उस समय कर्ण ने अपने पितरों के लिए अन्न, जल, वस्त्र प्रदान किए, उन्हें दान दिए, ताकि उन और उन्हें जाप प्रदान किए और अपने पितरों का तर्पण किया, ताकि उनकी मुक्ति का द्वार खुल सके और वो परमात्मा में लीन हो सके। जब कर्ण का ये एक पक्ष पूरा हुआ, जब चित्रगुप्त ने उनके पुण्य देखे, तो उनके पुण्य पूर्ण हो चुके थे, तब उन्हें मुक्ति का द्वार उनका खुल चुका था। इसीलिए हम आपको कहते हैं अपने पितरों की सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। उनके लिए जल, अन्न और वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए और हमें अपने पितरों के लिए जाप भी जरूर करने चाहिए। अब मैं आपको कुछ मंत्रों के जाप बता रहा हूँ, वो आप अवश्य करें, ताकि आपकी सेवा पूर्ण हो सके। पहला मंत्र है ओम पितृ देवो नमः। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ओम पितृ देवो नमः। हमारा दूसरा मंत्र है ओम मम पितृ देवो नमः। हमारा तीसरा मंत्र है ओम मम पितृ देवोभ्य नमः। और इसके अलावा आप अपने कुल देवी देवता के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आपको ये जाप कम से कम 11, 21, 31, 51 माला करनी होगी। अगर आपने संकल्प ने अगर 21 माला बोली है, तो 21 माला सुबह और 21 माला शाम को करनी होगी। जितनी जितने जाप आप करोगे, उतनी ही ताकत आपके पितरों को मिलेगी, उनके मुक्ति के द्वार उतने ही जल्दी खुलेंगे, उनके पुण्य उतने ही बढ़ेंगे, क्योंकि आप उनके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, जब तप कर रहे हैं, वो सारी सेवाएं उनको प्रदान होगी। और सेवा के अंत में आखिरी के दिन जो हमारी अमावस्या होती है, पितृ अमावस्या होती है, उस दिन हमें अपने सभी पितरों के लिए जो हमारे से भूल चुके हैं, छूटे हुए हैं, उनके लिए एक हवन करना होता है, जिसमें हमारे सभी पितरों का आह्वान किया जाता है। उनके लिए एक हवन भी करना होता है। उस समय आपको भोग प्रसाद बनाना है, अपने पितरों को के लिए खीर, हलवा, चूरमा बनाना है, ताकि उनकी आत्मा तृप्त हो सके, और ब्राह्मण को जिमाना है, ब्राह्मण को भोग कराना है, और गरीब बच्चों में वस्त्र वितरण करें, उन्हें भोग प्रसाद दें, ताकि उनकी आत्मा तृप्त हो सके और आपके पितरों के लिए आशीष प्रदान कर सकें। आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें अपने पितरों के लिए किस प्रकार से सेवा साधना करनी है और कैसे करनी चाहिए। अब हम चलते हैं, अगर कोई आपका प्रश्न है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकता है। अगर किसी को अपनी चेकिंग करानी है, वो अपनी फोटो, नाम, पता, एड्रेस भी वहां पर डाल सकता है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।